दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया था और फिर कोर्ट में पेश करके रिमांड की मांग भी की। कोर्ट ने भी नवाब मलिक को 3 मार्च तक के लिए रिमांड पर भेज दिया। अब वैसे ही नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ी हुई थीं, तो रिमांड पर हालात और ज्यादा खराब हो गए, क्योंकि अब नवाब मलिक को अपने आलीशान घर में नहीं बल्कि ईडी के लॉकअप में रहना था, जहां पर कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं था। अपराध भर नवाब मलिक की हालत खराब ही रही। तो कैसी है नवाब मलिक की हालत, लॉकअप में क्या हुआ और क्या कितना खाना खाया, क्या खाया, आगे क्या होने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि ये कितना सही है कितना गलत, और चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक तब से सुर्खियों में आए जब समीर वानखेड़े और उनके बीच में विवाद हुआ और एक दूसरे पर दोनों ने खूब आरोप लगाए। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की नौकरी पर, यहाँ तक कि कारोबार तक पर बड़े सवाल खड़े किए और घूसखोरी तक के आरोप लगा दिए। हालांकि उसकी जांच अभी भी जारी है, लेकिन नतीजा ये हुआ कि समीर वानखेड़े को एनसीबी से हटा दिया गया। उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई। वहीं समीर वानखेड़े ने तो नवाब मलिक पर आरोप लगाए ही, साथ ही साथ महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी नवाब मलिक पर गंभीर आरोप लगाए और डी से संबंधों का खुलासा करने का दावा किया। जी हाँ, डी कंपनी के साथ रिश्तों का खुलासा करने का बड़ा दावा किया। अब उसी मामले में बीते रोज पहले तो नवाब मलिक को हिरासत में लेकर पूछताछ हुई और फिर करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया और आरोप लगा कि डी गैंग के जरिए करोड़ों का हेरफेर किया गया। 300 करोड़ की एक प्रॉपर्टी को मात्र 55 लाख रुपए में अपने नाम किया और इसके अलावा कई सारे और भी आरोप, कई 100 करोड़ के और भी आरोप लगाए गए। अब कोर्ट से ईडी ने रिमांड मांगी और कहा कि पूछताछ करनी जरूरी है, कई बड़े खुलासे होने जरूरी हैं और ये सब कुछ रिमांड में ही हो सकता है। तो फिर कोर्ट ने भी 8 दिन की रिमांड दे दी और मलाड स्थित ईडी के ऑफिस में नवाब मलिक को देर शाम लाया गया। इसी दफ्तर में आरोपियों के लिए लॉकअप भी बनाया गया है। अब खबर है कि पहले तो नवाब मलिक से चाय पानी पूछा गया, तो जिस पर नवाब मलिक ने इनकार कर दिया। देर शाम हो चुकी थी या कहें कि रात हो चुकी थी और इसीलिए नवाब मलिक के लिए खाना भी मंगवाया गया, लेकिन नवाब मलिक ने खाना नहीं खाया। नवाब मलिक के लिए मुंबई में मशहूर बड़े मियाँ की बिरयानी मंगवाई गई। बड़े मियाँ की बिरयानी नवाब मलिक को परोसी भी गई, लेकिन नवाब मलिक ने खाने से साफ साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, नवाब मलिक ने खाना नहीं खाया। अब इससे पहले नवाब मलिक ट्वीट करके कह चुके थे कि मैं झुकूंगा नहीं, और वैसा ही कुछ यहाँ दिख भी रहा था। नवाब मलिक ईडी के सामने झुकने को, कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि नवाब मलिक ने खाना नहीं खाया और उनके साथ जबरदस्ती भी नहीं की गई और उन्हें खाना जबरदस्ती खाने को नहीं कहा गया। देर रात करीब 10 बजे के बाद नवाब मलिक को लॉकअप में भेजा गया। जी हाँ, खबर है कि नवाब मलिक को रात गुजारने के लिए लॉकअप में भेजा गया, जिसके लिए नवाब मलिक को फोल्डिंग बेड दिया गया, क्योंकि ईडी का लॉकअप पुलिस के लॉकअप की तरह नहीं होता। यहाँ पर हर रोज लोगों को नहीं लाया जाता, इसीलिए एक कमरे को ही अस्थायी लॉकअप यहाँ पर बनाया गया है और उसमें ही फोल्डिंग बेड लगाया गया और उसमें बिछाने के लिए कंबल दिया गया और ओढ़ने के लिए चादर दी गई, जिसमें सिर्फ एक पंखा लगाया गया था। जी हाँ, एसी में रहने वाले नवाब मलिक को यहाँ पर एसी या फिर ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। सिर्फ एक पंखा कमरे में मौजूद था और उसी पंखे के सहारे गर्मी के बीच रात काटनी थी, क्योंकि मुंबई में इन दिनों काफी उमस भरा मौसम हो रहा है। नवाब मलिक को इसके अलावा कोई और वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। नवाब मलिक के लिए लॉकअप में मच्छरों के लिए लिक्विड मशीन जरूर लगाई गई, लेकिन इसके अलावा और कोई सुविधा वहां पर मौजूद नहीं थी। नवाब मलिक जो अपने महल नुमा घर में रहते हैं, जिनका आलीशान वहां पर घर है जहां सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, उनको यहां पर ईडी के लॉकअप में ऐसे रहना पड़ रहा था और एक दिन नहीं बल्कि 8 दिन यहीं ऐसे ही रहना है, क्योंकि ईडी को 3 मार्च तक की रिमांड मिली है और तब तक हर रोज दिन में नवाब मलिक से पूछताछ होगी और फिर रात ऐसी ही गुजरेगी। अब सुबह भी खबर आई कि नवाब मलिक ने ईडी के दफ्तर में ब्रेकफास्ट नहीं किया और बिना खाना खाए करीब 24 घंटे से ज्यादा नवाब मलिक यहाँ पर खड़े रहे। हालांकि उन्होंने कॉफी जरूर पी, पानी भी पिया, लेकिन खबर ये है कि नवाब मलिक ने ईडी के पास आने के बाद अब तक कोई भी किसी भी तरह का खाना नहीं खाया था। अब आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। नवाब मलिक और महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है।
गलत तरीके से ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार गलत लोगों का साथ दे रही है और असली चोट तो होना अभी बाकी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा घपला है, करोड़ों का मामला है। अब जो भी है मामला जांच के बाद साफ जरूर हो जाएगा, लेकिन इतना तय है कि 8 दिनों के बाद भी फिलहाल हालात जो दिख रहे हैं उनके मुताबिक नवाब मलिक को राहत मिलती दिख नहीं रही है। तो नवाब मलिक को इन 8 दिनों बाद जेल भी जाना पड़ सकता है। तो आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या नवाब मलिक को वाकई फंसाया जा रहा है या फिर नवाब मलिक के साथ जो अब हो रहा है वो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था? आपका क्या कहना है? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, बॉलीवुड में एक बार फिर से सुकेश चंद्रशेखर का तूफान आ चुका है और इस बार 3 एक्ट्रेसेस निशाने पर हैं, जिनमें से 2 तो बड़े खानदान की बेटियां हैं। यानी सुकेश के मामले में अब स्टार किड्स भी बुरी तरह फंसती दिख रही हैं। जी हाँ, सारा अली खान और जानवी कपूर के साथ ही अब भूमि पेडनेकर का नाम भी सुकेश से महंगे गिफ्ट्स लेने वालों की लिस्ट में शामिल हो चुका है और खुद सुकेश ने इन तीनों का नाम ईडी के सामने लिया है। अब तक जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही का नाम सुकेश मामले में चर्चा में आया था, मगर अब सारा अली खान, जानवी कपूर और भूमि पेडनेकर का नाम भी सुकेश के काले कारनामों में फंसता दिख रहा है। तो कैसे महंगे गिफ्ट्स का लालच सारा अली खान, जानवी कपूर और भूमि पेडनेकर को सुकेश के करीब ले आया? अवैध पैसे के गिफ्ट्स जानबूझकर लिए गए या अनजाने में? आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं और अब ईडी का अगला एक्शन क्या होगा ये भी बताते हैं। आप भी सुकेश मामले में इन 3 एक्ट्रेसेस के नए खुलासे पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो 200 करोड़ की ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े नए खुलासे हुए हैं। जांच में पता चला है कि सुकेश के निशाने पर जैकलीन और नोरा के अलावा 3 और एक्ट्रेसेस थीं। ईडी की जांच में सामने आया है कि सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन और नोरा फतेही के साथ साथ इन 3 एक्ट्रेसेस को अपने टारगेट पर लिया था और इनमें सारा अली खान, जानवी कपूर और भूमि पेडनेकर का नाम सामने आ चुका है। ईडी से हुई कड़ी पूछताछ में खुद सुकेश ने सारा अली खान, जानवी कपूर और भूमि पेडनेकर का नाम लिया है। सुकेश ने ईडी को बताया कि उसने मई 2021 में सारा अली खान को टारगेट किया था। 21 मई के दिन सुकेश ने सारा अली खान को कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे थे, जिसमें सुकेश ने अपना परिचय सूरज रेड्डी के नाम से दिया था। इन मैसेजेस में सुकेश ने सारा से कहा था कि वो उन्हें फैमिली के तौर पर गाड़ी गिफ्ट करना चाहते हैं। सुकेश ने इसके साथ ही ये भी कहा था कि उनकी सीईओ मिसेस ईरानी ने उन्हें कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सकी।